नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में इससे आगे करेंगे। पहला सवाल हमारा है आरआरबी चंडीगढ़ 11/3/2001 के सवाल से शुरू करेंगे। पहला सवाल कर रहा है कि उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर द्वारा उच्च तापमान मापा जाता है। ये जितने भी सारे क्वेश्चन है ये सब ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। गतिमान वस्तु में होती है, तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। सबसे कठोर धातु कौन है? तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनो न्यूक्लियर यानी कि दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। अगला सवाल है बैरोमीटर का उपयोग है। बैरोमीटर का जो उपयोग है वो वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। जल का आयतन सबसे कम होता है। जल का आयतन जो है सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर होता है। आरआरबी बेंगलोर 20/5/2001 का सवाल है। कह रहे हैं कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो जड़त्व का जो नियम का व्याख्या करता है वो प्रथम न्यूटन की गति का नियम करता है। अगला सवाल है अल्फांसो। अल्फांसो है आम का एक प्रकार है। गति के नियमों की खोज किसने किया था? तो गति के नियमों की खोज न्यूटन ने किया था। आरआरबी महेंद्र घाटू 27/5/2001 का सवाल है। कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो पत्ती जो है वो पौधे का अवयव है जो प्रश्वसन का काम करता है। छोटे बच्चे में ऐंठन मरोड़ होने का कारण की कमी क्या होती है? तो विटामिन B6 की कमी। अगला सवाल आरआरबी सिकंदराबाद 24/6/2001 का है। कह रहे कि पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसके प्रमुख संगठनों में शामिल है लाइम, सिलिका और एल्यूमिनियम। इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज में स्रावित होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था। तो यूरिया जो है वो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक है। आरआरबी सिकंदराबाद 15/7/2001 का सवाल है। कह रहा है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लेड भंडारित बैक्टीरियो में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है तो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। कौन की इकाई मात्रक होता है? रेडियन। कौन की इकाई यानी कि मात्रक पूछ रहा है तो रेडियन होता है। आरआरबी भोपाल 9/9/2001 का सवाल है। कह रहा है कि क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहिस्वीय बल के कारण। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। मैडम क्यूरी जो थे वो दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। अगला सवाल आरआरबी कोलकाता 21/9/2001 का सवाल है। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो दाल जो है वो प्रोटीन की अच्छी स्रोत मानी जाती है। यकृत द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ संचित रहता है? तो यकृत द्वारा जो स्रावित पीत रस है वो पित्ताशय में संचित रहता है। अगला सवाल है प्रस्वेद यानी कि प्रिस्क्रिप्शन तो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु जो होते हैं वो अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है तो नींबू और संतरे में उपस्थित जो अम्ल होता है वो सिट्रिक अम्ल होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया? तो CO2 जिसका कितना है तो 54% और CH4 जो कि 30% रहता है। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को क्या रख सके? तो ठंडा रख सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई जो होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल भी उसका बढ़ जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल बढ़ जाता है उसकी इसी का था जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। अगला सवाल आरआरबी चेन्नई 30/9/2001 का सवाल है। कह रहे कि सूक्ष्म जीवाणु यानी कि युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या होता है? तो जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो रेशम की कीड़े पालते हैं उनको सेरीकल्चर कहते हैं।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे जो है होती है वो आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक होती है। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको क्या कहते हैं? तो ओम का नियम कहा जाता है। कैमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस है, तो कैमरे में जो लेंस उपयोग होता है उसको उत्तल लेंस बोलते हैं। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है। वह दिशा कौन सा है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में जो चुंबक लटका हुआ रहता है वो स्वतंत्र रूप से रहता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो लोलक झूलने का समय जो है वो कितना होगा? तो दोगुना हो जाएगा। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति जो है वो उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके, तो फोकस की दुगनी लंबाई पर उसको रखना होगा। अगला सवाल आरआरबी बेंगलोर 7/10/2001 का है। कह रहा है कि ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई जो है वो वहां पर वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, पानी जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाता है। इसी कारण से जो होता है ऊंचाई पर खाना देर से बनता है। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है प्रकाश वर्ष। आरआरबी दिल्ली मेट्रो रेल का सवाल है 13/1/2002 का। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो चालन विधि द्वारा धातुओं को गर्म किया जाता है। अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर द्वारा अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। अगला सवाल है किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो लोटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही को गिरने की आशंका का कारण क्या होगा? तो विराम से जड़त्व में इसी कारण से न्यूटन के प्रथम गति के कारण गिरने का आशंका होगा। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होगा? तो कम होना। इसी कारण से जो है जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़ा नहीं तैर सकते। दांतों के डॉक्टर द्वारा परी छानबीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक वायु क्या है? एक मिश्रण है। आंख अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो दृष्टि पटल यानी कि रेटिना कहलाता है। अगला सवाल है पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है। वायल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत तापमान पर लागू होता है। द्रव की बूंद की आकृति जो होती है गोलाकार होने के कारण, द्रव की जो बूंद है बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की बूंद जो होती है वो गोलाकार होती है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर जाएगी तब ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन वाहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू बुद्धिहीन दिखाई देता है? तो परावर्तन के कारण। नॉट का उपयोग किया जाता है जलायनों की गति मापने में। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो गामा किरण जो है गामा विकिरण वो सबसे हानिकारक है। एंटीजोन एक पदार्थ है जो एंटीजोन जो है वो एक प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। आगे का जो सवाल है वो अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।